ऐसी रंग दे रंगनाई छूटे, ऐसी रंग दे जय श्री राधे गुरवः प्रणामः दंडवत। हाँ, श्री राधे। हाँ, प्रारंभ करेंगे। हाँ गुरु जी प्रारंभ कर सकते हैं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीविलासालयम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतु ज्वलरसाम् स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधाङ्गिना राधाकेलिसुधाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन शुशुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पूर्वान्न के कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र मंडली तथा मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रत्यह पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के कथासार में कथा मृत तरंगिणी में अवगाहन करने के लिए कुछ क्षण उपलब्ध होते हैं। तो आप सभी की अनुकंपा से, शुभेच्छा से, आशीर्वाद से इस क्षण को सार्थक करने के लिए यथाक्रम कथा मृत में, कथा मृत सरिता में अवगाहन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रुत महर्षि भगवान की अवतारों की परिगणना के बाद अवतारों का जो श्रवण कीर्तन का यही फल बताइए कि भगवान के अवतारों का नित्य निरंतर स्मरण कीर्तन चिंतन से ये जीवात्मा अपने शरीर द्वय संबंध रहित होकर के मुक्त होता है, भगवत चरणारविंद कैंकर्य को प्राप्त करता है। तो उसी क्रम में ये कहे कि लेकिन जो तार्किक है, जिनकी बुद्धि तर्काश्रित है, वो निपुण तर्क से भी, निपुण प्रयास से भी भगवान की चरित कथा को, भगवान की कथा के स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं होता है। न तस्य कश्चिन निपुणे न धातु रवीति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचो ही संतन्नतो नटचर्या विभाग्य। इससे अज्ञ व्यक्ति नट के भाव मुद्रा को नहीं समझ सकता है। इसी तरह परमेश्वर की इस लीला विलास को ये निपुण तार्किक भी अपनी तर्क विद्या से, तार्किकी प्रतिभा से वो अवगत होने को समर्थ नहीं होता। और लेकिन जो अमाया से नैरंतर्य रूपेण अनुवृत्ति करते हैं, सेवा में रहते हैं, तत्पूर्वक भजन करते हैं, वही आपके इस अवतार स्वरूप को जान सकते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणी यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधं, भजेत तत्पाद सरोज गंधं। भगवान के चरण कमल के दिव्य सुगंध को जो आघ्राण करते हैं, जो सेवा करते हैं, अमाया से अर्थात अकुटिल भाव से और निरंतरता विशिष्ट अनुभूति से जो भजन करते हैं वो ही जानते हैं। सह वेद सह जानाति। तो यहाँ तो चरण कमल के गंध को भजन करने के लिए कहा गया। तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में ये चरण कमल के, भगवान के चरण कमल के गंध को कर्ण से आघ्राण करने के लिए कहा गया। चरण कमल के सुगंध को ये जिघ्रंति कर्ण विवरी श्रुतिवात नीतम ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रंति कर्ण विवरी श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापेशि नाथ हृदयाम्बुरुहा सुपुंसाम। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, आपके चरण कमल के कोश, चरण कमल के जो कोश का जो गंध है उसको जिघ्रंति आघ्राण करते हैं। आघ्राण तो लौकिक वस्तु का आघ्राण तो नासिका से होता है, लेकिन भगवान के चरण कमल सौगंध का आघ्राण ये नासा से नहीं होता, ये तो होता है कर्ण विवरी। क्यों ना श्रुतिवात नीतम,
श्रुति ही वेद तद्रूपेण बातें न, वेद और वेदानुगत शास्त्रों के द्वारा, वेदानुगत शास्त्र श्रवण रूप बात के द्वारा जो कर्ण विवर तक पहुंचे हैं, इसे भगवान के चरण कमल के सौगंध्य को जो कर्ण विवर से आघ्राण करते, अर्थात चरण कमल के माधुर्य को, चरण कमल की महिमा को, जो नेत्रों को जैसे रूप राशि को नेत्र में दर्शन करते हैं, ऐसे चरण कमल के सौगंध्य को, चरण कमल के वैशिष्ट्य को कर्णों से जो भर भर के पान करते हैं, कर्णों से जो श्रवण करते हैं, कर्णों से श्रवण करना ही कर्णों से आघ्राण करना है। जेतु त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापीशिनाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम्। आप ये लोग भक्त्या गृहीत चरण, आपके चरण वो अपने भक्ति से वो ग्रहण कर लेते हैं और अपने हृदय में आपके चरण कमल को अवरुद्ध कर लेते हैं। आप नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम, आप उनके हृदय कमल से, आपके चरण कमल उनके हृदय कमल में अवरुद्ध हो जाता है, आप नापेशी, निकल नहीं पाते हैं और उनके हृदय कमल में आप अवरुद्ध हो जाते हैं। और भक्त के हृदय को कमल बताने से भगवान को तो यहाँ भृंग बता, भृंग जैसे आरोपित हुआ, भगवान भृंग होकर के, जैसे भृंग भ्रमर षटपद मधुलित वो कमलम कोश में रह जाता है, निकल नहीं पाता है, भगवान भी इसे भक्त के हृदय कमल में अब वो निबद्ध हो जाते। ना अपैसी न अपैसी नाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम, स्वपुंसांग हृदयाम्बुरुहात, अपने जनों की हृदय कमल से आप निकल नहीं पाते हैं। तो वही यहां पर कहें कि भगवान के सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यश्च रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, तत्पाद सरोज गंधम यह अमाहेया संततया अनुवृत्त्या भजेत सह रथांग पाणे दुरंत वीर्यम वेद नाम जानाति, वही समर्थ होता है चक्रपाणि भगवान के अपरिमित बल पराक्रम को, अपरिमित वीर्य को, ऐश्वर्य को, माधुर्य को, कारुण्य को वही जानने को समर्थ होता है। लेकिन और कोई दूसरा व्यक्ति प्रबल तर्क से भी, प्रबल ज्ञान से भी, बुद्धि वैशद्य से भी आपको आपके लीला विलास को जानने में समर्थ नहीं होता है। ये विषय की चर्चा गत दिवस में हुई थी। उसके आगे प्रवेश करते हैं। उसके आगे श्रुत महर्षि ये कहते हैं कि और जो श्रोत्र वर्ग है, तो श्रोत्र वर्गों को उनके भाग्य के विषय में प्रशंसा करते हुए उनको उत्साहित करते हैं कि आप जैसे भगवान की कथा मात्रिक श्रवणेच्छु भक्त तो विरल है और वही धन्य है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम, अथेह धन्या भगवंत इत्थं यद वासुदेवे खिललोकनाथी, यद वासुदेवे खिललोकनाथी कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूय परिवर्तौ ग्रह, न यत्र भूय परिवर्तौ ग्रह। ये कहते हैं श्रुत महर्षि शौनकादि श्रोत्र मंडली को, शौनकादि भागवत कथा श्रवणेच्छु सुधी श्रोत्र मंडली को
उनकी धन्यता का आपादन करते हुए, उनकी धन्यता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं अथेह धन्या, आप लोग धन्य है। देखिए धन्य शब्द का अर्थ होता है, धन शब्द से यत् प्रत्यय करने से धन्य शब्द बनता है। धनाय हितः धन्यः वा धनं लब्धा धन्यः। जो धन के योग्य है, जो धन के अधिकारी है, वही धन्य है। जो धन के अधिकारी है, जो धन पाने के लिए योग्य है, धनाय हितः, जैसे सभायाम हितः सभ्य होता है, इस तरह जो धनाय हितः, धन के लिए जो योग्य है, धन के लिए जो अधिकारी है, धन का जो ये ग्रही धन का जो अधिकारी है, उसको धन्य कहते हैं। धनं धनाय हितः अथवा धनम लब्धा इति धन्य। देखिए, और देखिए धन की परिभाषा तो अलग अलग होती है। दधाति सुखं इति धनम, जो सुख को धारण करता है वो धन होता है। हम तो वित्त को ही धन समझते हैं, हम तो वित्त को ही धन समझते हैं। जो वित्त है, जो द्रव्य है, उसी को धन समझते हैं। लेकिन तो वस्तुतः जो भक्तगण वो भगवान के चरण कमल को धन समझते हैं, भगवान के चरण कमल को धन समझते हैं। जो कहते हैं, श्री यामुनाचार्य जी कहते हैं कि धनं मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी लोचने। हे प्रभु, समस्त संसार पीड़ा को हरने वाला है आपके चरण कमल, वही मेरा धन है। धनं मदीयम तव पाद पंकजं कदानु साक्षात करवाणी लोचने। आपका चरण कमल तो मेरा धन है, उसी को मैं ही कब साक्षात्कार करूंगा। तो वही धन, तो वही वास्तव धन है। वो धन जिसके पास है, वो धन के जो अधिकारी है, वही धन्य है। हम तो लौकिक में जागतिक रूप में जो वित्त वाला है, जो संपत्ति वाला है, उसी को धनी समझते हैं, उसी को धन्य कहते हैं। लेकिन शास्त्र में तो जो भगवत संबंध विशिष्ट है, वही व्यक्ति को धन्य कहें, उस काल को धन्य कहें, उसी देश को धन्य कहें। देखिए पद्म पुराण में ये कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषाम श्रीहरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। सकल भुवन में वो निर्धन होने पर भी धन्य है, अर्थात जागतिक धन रहित होने पर भी भगवान की भक्ति रूप जो धन है, भगवान की भक्ति ही धन है। निवसति हृदयेषाम श्रीहरेर भक्ति रेखा। तो जागतिक धन रहित होने पर भी भक्ति धन मंडित होने से, भक्ति धन विभूषित होने से वह धन्य है। देखिए उनकी धन्यता का क्या विषय है। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान श्री हरि भी अपने निजलोक को, वैकुंठ को छोड़ करके, जिनकी भक्ति से आबद्ध होकर के, भक्ति सूत्र से, भक्ति की प्रणय रचना से गृहीत होकर के भगवान भी जिनके हृदय में प्रवेश करते हैं, अपने धाम को, अपने लोक को छोड़ करके, उनसे धन्य और कौन हो सकता है। वही व्यक्ति धन्य है। अधना अपिते धन्या। श्री सनकादि जब पधारते पृथु राजा के, राजर्षि पृथु जी के राजसभा में, सनकादि कहते हैं अधना अपिते धन्या। वो अधन होने पर भी धन्य है। जद्रुहा शर्घ्य वर्ज्याम्बु तृण भूमि स्वरावरा।
जिनके घर के जल, घर के तृण, घर की भूमि, घर के गुरुजन वृंद श्रेष्ठ साधुओं का सम्मान करते हैं, उनका वे तो अधन होने पर भी धन्य है। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेदिन जरगृहा हर्षवर्याम्बु तृण भूमीश्वरावरा। और देखिए दुर्वासा जी कहते हैं अम्बरीश को, धन्योस्मि गृहीतोस्मि तब भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शनालापि आतिथ्येन आत्मविधसा। मैं धन्य हो गया तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे स्पर्श से, आलाप से। तो ये व्यक्ति की धन्यता है। और काल भी धन्य होता है। जिस काल में भगवान का स्मरण होता है वही काल धन्य होता है। जैसे श्री बिल्वमंगल जी कृष्ण करनामृत में कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन के बिना मेरे समय तो अधन्य हो गया। इन अधन्य समयों को आपके दर्शन के बिना मैं कैसे अतिवाहित करूंगा। अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि, अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकनमन्तरेण, हरे त्वदालोकनमन्तरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत हाहंत कथं नयामि, हाहंत हाहंत कथं नयामि। श्री बिल्वमंगल जी, लीलासुक बिल्वमंगल जी दुखी होकर कह रहे हैं, हाहंत हाहंत कथं नयामि, कैसे मैं अतिवाहित करूं। अमुनि अधन्यानि दिनांतराणि, मेरे ये दिन सब अधन्य हो रहे हैं, धन्य नहीं हो रहे हैं। हरे त्वदालोकनमंतरेण, तुम्हारे दर्शन के बिना, तो तुम्हारे दर्शन के बिना अपनी धन्यता को जो हराए हुए हैं, धन्यता को खो बैठे हैं, ऐसे में इन दिनों को कैसे अतिवाहित करूंगा। तो ये अर्थात वही काल धन्य होता है जिस काल में भगवान के दर्शन श्रवण कीर्तन चिंतन होते हैं। और वही स्थान भी धन्य होता है, वो देश भी धन्य होता है जहां भगवान के पद पंकज विभूषित होते हैं। पद पंकज जिस स्थान को विभूषित करते हैं, इसलिए दशम स्कंद में बलराम जी को भगवान कहते हैं, धन्येय मध्य धरणी तृणवीरुधस्ततो पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमुष्टा। ये धरणी धन्य है। धन्येय मध्य धरणी तृणवीरुधस्ततो पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमुष्टा। ये धरणी धन्य हो गई। ये तृण लता और ये द्रुम तुम्हारे आपके चरण कमल के संस्पर्श से प्रतिक्षण नवनवायमान होकर के पुलकित हो रहे हैं, इसलिए भूमि धन्य है। तो धन्यता व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकती है, कालनिष्ठ भी हो सकती है और देशनिष्ठ स्थाननिष्ठ भी हो सकती है। सुखदेव जी तो गोपियों को धन्य कहते हैं कि धन्या व्रजस्त्रिय गुरु क्रम चित्त जाना। मथुरा पुरवासिनियों की भाषा में, वाणी में कहते हैं, व्रजस्त्रियों से भला धन्य और कौन हो सकता है, जो अवघातन से लेकर के बालक शुश्रूषण तक, बालक प्रबोधन तक गोविंद भगवान को अनुरक्त धी से ये कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए समस्त कार्य करते हैं। तो वही धन्यता है। भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन जिस व्यक्ति में हो वही धन्य है। जिस स्थान में हो वह धन्य है, जिस समय में हो वही धन्य है। इसी धन्यता को उल्लेख करते हुए श्री सुत महर्षि शौनकादि मुनिगणों को जो
हरि कथा श्रवण लालसा से अत्यंत आतुर होकर के जिज्ञासा निरत है, उनको कहते हैं अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे। हे भगवंत, अत्यंत पूज्यता की दृष्टि से, पूज्यता की बुद्धि से, देखिए सूत महर्षि कथावाचक है, लेकिन कथावाचक के आसन पे बैठने पर भी श्रोतागणों को कितने सम्मान देकर कह रहे हैं, क्योंकि श्रोता के श्रोता के भाग्य से ही वक्ता को कथा में आनंद मिलता है। श्रोता की जिज्ञासा ही, श्रोता का उत्साह ही वक्ता के हृदय में कथा रस का प्रवाह करने के लिए, कथा वक्ता के मुख से जो कथा रस का प्रवाह निर्गत होता है, उसमें श्रोता का ही प्रामुख्य है। श्रोता का उत्साह, श्रोता की जिज्ञासा, श्रोता की जो उत्कंठा, वही प्रमुख होता है। तो इसलिए सूत जी बड़े आदर देते, कहते अथेह धन्या भगवंत इत्थम, हे भगवन गण, हे परम पूज्य गण, आप सब धन्य है। यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम। अखिल लोकनाथ जगदेक वंद्य त्रिभुवनाधीश वासुदेव भगवान में, मायातीत श्री कृष्णचंद्र में आप लोग कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम, आत्म भाव, अपना मन की स्थापना, आत्मनः नाम मनसः भाव, मन का जो भाव, मन का जो संबंध आप भगवान में करते हैं। अखिल लोकनाथ, अखिल लोकेश्वर जगदीक नाथ वासुदेव में आप कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्म भावम, सर्वात्मकम अर्थात परिपूर्णता से, एक देश से नहीं, सर्वात्मना, काय मनो वाणी से आप भाव को धारण किए हुए हैं। कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह, और जिसमें भाव होने से, इस अखिल लोकनाथ वासुदेव भगवान में जब भाव की प्राप्ति होती है, कोई भाव को धारण करता है, न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह, परिवर्त नाम जन्म मरण रूप परंपरा में जो निपतन रूप संसार का जो ग्रास, जो उग्र है, उग्र का अर्थ ये कहें कि टीका में ओम रुद्रम अपि ग्रसते इति उग्रह, रुद्र जैसे समर्थ व्यक्ति को भी जो ग्रास कर सके उसको उग्र कहते हैं। ओम नाम रुद्रम, एकाक्षर कोश में ऊ का अर्थ है रुद्र, ओम नाम रुद्रम ग्रसति इति रुद्र, ये ड प्रत्यय हुआ है, उससे ये होता है कि रुद्र शब्द सिद्ध होता है। ओम रुद्रम ग्रसति इति रुद्रः, उग्रह, उग्रह, ऊ से ग्रस धातु से ड प्रत्यय होने से, ये ड प्रत्यय होने से ये स का लोप हो गया, जिससे उग्रह बनता है। ओम नाम रुद्रं अपि, रुद्र तुल्यम समर्थमपि जनम ग्रसति नाम पीड़यति इति उग्रह नाम भयंकर, रुद्र जैसे समर्थ व्यक्ति को भी जो ग्रास कर लेता है, पीड़ा दे सकता है, उसको उग्र कहते हैं। तो उग्रह, ये संसार की यातना तो अत्यंत भयानक है। कोई भले भगवान के चरण कमल चंचरी कही, इस संसार की यातना से भयभीत नहीं हो, लेकिन सभी तो संसार से, संसार यातना से पीड़ित होते हैं। ये कहते हैं कि प्रहलाद जी, ये माया मन सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयम
जदजयार्पित षोडशारं निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। ये जैसे कोई गन्ना गन्ना से रस निकालता है, गन्ना को जैसे डाल करके निचोड़ करके रस निकालता है, इस तरह संसार रूप चक्र में वो माया व्यक्तिगणों को उसमें प्रविष्ट करा करके वो निचोड़ करके वो उनको निचोड़ करके ये संसार को चला रहा है, संसार की सिद्धि कर रहा है। तो इसलिए निष्पीड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्न, निष्पीड्यमान हो रहा हूं। तो इसलिए कहते हैं कि न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। अखिल लोकनाथ वासुदेव के चरण कमलों में मनोभाव होने से ये उग्र संसार पद्यावर्त नहीं होता है। उस भगवान में आप लोग अच्छी तरह अर्थात दृढ़तया सर्वात्मना मनोवृत्ति को आप लोगों ने धारण की है, तो आप लोग धन्य हैं। तो उनकी धन्यता को, उनकी शौनकादि मुनियों की योग्यता को ये प्रशंसित करते हुए उनको उत्साहित करते हैं। अब इसकी श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करेंगे। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे चिरलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। श्री श्रीधर स्वामीपाद अपनी भावार्थ दीपिका में यह कहते हैं कि भक्ति मार्गे प्रवृत्तान ऋषीन अभिनंदती। कहते हैं भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए ऋषियों को अभिनंदन करते हैं, प्रशंसित करते हैं, समुत्साहित करते हैं। इस श्लोक से या तो भक्तैव भगवत तत्वं जानाति, कहते भगवान के तत्व को भक्त ही समझ सकता है। भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के माधुर्य को, भगवान की लीला मधुरिमा को भक्त ही समझ सकता है। तत्तेनुकंपं सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्भाग बपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद भगवान की संपत्ति का अधिकारी तो उनके भक्त होता है, उनके सेवक होता है। जैसे पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र बनता है, श्रेष्ठ जो अनुगत पुत्र बनता है, श्रेष्ठ पुत्र बनता है, सेवक पुत्र बनता है, उसी तरह भगवान के अनुपम अचिंत्य अपूर्व वैभव का, ऐश्वर्य का, उनके प्रेम राज्य का अधिकारी तो उनके प्रिय भक्त ही बनता है। तो उसी को कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, जतः भक्त एव भगवत तत्वं जानाति। अथ अतो, अथ का अर्थ है अतो, अथेह धन्या भगवन्तः सर्वज्ञाः भवन्तः धन्या। भगवंत का अर्थ करते हैं सर्वज्ञाः, आप लोग सर्वज्ञ हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, इसलिए आप धन्य है। सर्वतो धन्या, धन्य का अर्थ करते हैं कृतार्थ, अर्थात आप लोगों का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। कृतः अर्थः नाम, कृतः नाम सिद्धः, अर्थः प्रयोजनम यस्य सः कृतार्थ। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसको कृतार्थ कहते हैं, वो कृतार्थ अगत है। और प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है तो अकृतार्थ है, तो कहते हैं धन्या नाम कृतार्थ। आप प्राप्त प्रयोजन है, आप लोगों का प्रयोजन और प्राप्तव्य आपके सिद्ध हो गया है। कुतः, क्यों सिद्ध हो गया, क्यों कृतार्थ हो गए ना, जस्मात् इत्थम प्रश्नेर वासुदेवे आत्मभावम मनोवृत्तिम कुर्वन्ति। आप लोग जो प्रश्न किए हैं कि भगवान की अवतार कथा बताइए, भगवत सर्वशास्त्र सार बताइए, और
परम धर्म क्या होता है बताइए, और भगवान कृष्णावतार के प्रयोजन का उद्देश्य बताइए, भगवान के लिए कर्म क्या बताइए, और भगवान श्री कृष्ण अवतार संवरण करने पर धर्म किसको शरणापन्न हुआ है, ये जो 6 प्रश्न पूछे हैं, इससे आपका वासुदेव भगवान में दृढ़ मनोवृत्ति का परिज्ञान होता है, दृढ़ मनोवृत्ति की पता लगता है। इसलिए आप लोग धन्य है। प्रश्ने वासुदेवे आत्मभावम, आत्मभाव का अर्थ करते मनोवृत्तिम, आत्मनः नाम मनसः भावम वृत्तिम कुर्वन्ति, आप मनोवृत्ति को भगवान में धारण की है। कीदृशम न सर्वात्मकम नाम ऐकांतिकम, सर्वात्मक का अर्थ होता है ऐकांतिक अर्थात परिपूर्णतया, ऐकांतिक का अर्थ होता है परिपूर्णतया आप धारण किए हैं, सर्वात्मकतया सर्वरूपेण धारण किए हैं। तो आपका इसलिए आप लोग धन्य है। यत्र जस्मिन् भावे सति भूयः न जत्र भूयः, जत्र का अर्थ है जस्मिन्, जिस भगवान में, जिस अखिल लोकनाथ वासुदेव में भाव होने पर उग्रह नाम गर्भवासादि दुख रूप परिवर्त जन्म मरणाद्यावर्त न भवति, जिन भगवान के चरण कमलों में भाव होने से उग्र अर्थात गर्भवासादि दुख रूप, गर्भ में वास करना ये इत्यादि जो जिसमें अत्यंत दुख है, वो जन्म मरण परंपरा रूप संसार चक्र में पुनः जन्म मरणादि आवर्तो न भवति, वो जन्म मरण परंपरा रूप आवर्त तथा जो क्रम टूट जाता है, नहीं होता है। जन्म मरण परंपरा रूप बंधन से ये मुक्ति मिलती है जिंदगी में भाव होने से, अर्थात भगवान के भाव का फल तो उनके चरण कमल में दिव्य प्रेम है, वही मुख्य फल है, अनुसंहित फल है। अननुसंहित फल है संसार बंधन विनष्ट होना। यही श्रीधर स्वामी पाद का आशय व्यक्त हुआ। अब श्री चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में क्या कहते हैं उसका अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए सबे कहते हैं भक्ति विहीना वयमेव आक्षेप विषयी भूता भवाम इति विसीदतः शौनकादीन आह। जब श्रुत महर्षि यही बताते हैं कि न चास्य कश्चिन निपुणे न धातु अवेति, निपुण प्रयास से भी भगवान की लीला को भक्ति के बिना कोई नहीं समझ सकता है। ये सुनकर शौनकादि मुनिगण दैन्य से विनय से बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं हम लोग भक्त नहीं है, इसलिए ये प्रश्न तो, ये आक्षेप तो हमारे लिए ही हो रहा है। ये जब विषादग्रस्त होते हैं, अपने को यज्ञ यागादि में निरत कर्मी मान करके सोच करके, जब शौनकादि मुनिगण अपने को भक्तिहीन सोच करके विषादग्रस्त होते हैं, तब उनको प्रसादित करने के लिए श्रुत महर्षि इस श्लोक का अवतारण करते हैं। भगवंतः सर्वज्ञः, क्योंकि भगवान का एक अर्थ है ज्ञानवान होना। व्यक्ति विद्याम अविद्यांग च सवाच्य भगवान इति वैष्णव निरुक्ते। विष्णु पुराण में ये भगवान शब्द का भी एक निर्वचन है। ये भूतानाम अगतिम गतिं व्यक्ति विद्यांग अविद्यांग च सवाच्य भगवान इति, जो प्राणी विद्या को अविद्या को जानता है, बंधन और मोक्ष को जानता है, प्राणियों के गति और अगति को जानता है, वो भी भगवान है। एक तो भगवान शब्द का मुख्यार्थ ये है संपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य का जो आश्रय है वो भगवान है। वो तो भगवान शब्द की मुख्य वृत्ति है।
लेकिन ये भी भगवान शब्द का अर्थ है कि प्राणियों के गति अगति, बंधन मोक्ष, विद्या और अविद्या को जो जानता है वही भी उसमें भी भगवान शब्द का प्रयोग है। इसलिए मुनियों को, ऋषियों को भी भगवान शब्द से कहते हैं, अर्थात वे बंधन मोक्ष अभिज्ञ है, विद्या अविद्या के पार्थक्य को जानते हैं, गति अगति को भलीभांति समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवन्तः अथेह धन्या भगवन्तः, तो भगवंत का अर्थ है सर्वज्ञ। आप लोग सर्वज्ञ हैं। भक्ति के और भक्ति अभाव के, भक्ति विरोधी कर्म के जो भेद को आप जानते हैं, इसलिए भगवान शब्द से संबोधन करते हुए उनकी सर्वज्ञता का, उनके ज्ञान वैपुल्य का प्रतिपादन करते हैं। श्री सूत महर्षि कहते हैं सर्वात्मकम ऐकांतिकम। सर्वात्मक का अर्थ होता है ऐकांतिक, अर्थात पूर्णतया। ऐकांतिक और आत्यंतिक जो है, तो ऐकांतिक का अर्थ है पूर्णतया। और कहते हैं आत्मन मनो मन मन किं न कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम। आत्मभावम नाम आत्मनः मनसः भावम, मन का भाव को धारण किए हैं। मन में भाव का अर्थात प्रीति को आप धारण किए हैं। किसमें? ना अखिल लोकनाथे वासुदेव। यत्र सति परिवर्तः जन्म मरणादि आवर्तः। जन्म मरण ये आवर्त, जैसे नदी में आवर्त होता है ना, घूमता रहता है, उसकी समाप्ति नहीं होती है। इस तरह जन्म के बाद मरण, मरने के बाद पुनः कर्मानुसार जन्म, पुनः मरण। ये नदी के आवर्त जैसे होने से, भ्रमी जैसे होने से, भंवर जैसे होने से जन्म मरण चक्र को ये आवर्त कहा गया। इसलिए ये जन्म मरण परंपरा का, जन्म मरण चक्र का, आवर्त का विनाश करने वाला जो मन का भाव को आप लोग अखिल लोकनाथ वासुदेव भगवान में धारण करने से आप लोग धन्य है, यही कहते हैं। तो यही आत्मभावम भाव योग आत्मनो भाव आत्मकर्तृक इत्यादि अन्य अन्य टीका में भी वही अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो इसलिए देखिए विजय ध्वज कृत पदरत्नावली में उग्र का अर्थ है क्रूर, वही दिए ओम रुद्रंग अपि ग्रसति इति उग्र क्रूर। जो रुद्र को भी ग्रास कर लेता है, रुद्र जैसे समर्थ व्यक्ति को भी ग्रास कर लेता है, उसको उग्र कहते हैं। परिवर्तः संसार मरणं वा न स्यात् तस्मिन् अखिल लोकनाथे सर्वात्मके सर्व अंतर्यामिनी भगवती वासुदेवे इत्थम उक्त प्रकारेण आत्मभावं कुर्वन्ति तस्मात् अथ तस्मादिह चेतन राशो यूयं धन्याः निरपेक्ष गुणपूर्णाः कृतकृत्याः इति अन्वय। यस्मिन् आत्मभावे क्रियमाणे परिवर्तः न स्यात् तस्य आत्मभावम् इति। इस तरह यही अर्थ किए है कि भगवान के चरण कमलों में भाव होने से पुनः संसार पर्यावर्त नहीं होता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे किल लोकनाथे, यद वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। आगे नित्यं इदं
आगे देखिए प्रसंग के अनुसार कहते हैं अब आगे श्लोक में, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। अब शौनक आदि मुनियों के प्रश्न को उत्तर देने के क्रम में श्री सुत महर्षि श्रीमद् भागवत महापुराण को व्याख्यान करना चाहते हैं। तो इसलिए भागवत महापुराण के विषय में कहते हैं इदं भागवतं नाम, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी विवक्षा का विषय है भागवत महापुराण। भागवतं नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्मात्मक है, ब्रह्माभिन्न कलेवर है। भगवान के स्वधाम पधारने पर वही भागवत ही भगवत प्रतिमूर्तिक होकर के भगवान के प्रातिनिध्य को धारण करते हुए भूतल पर विराजमान है। इसलिए ब्रह्म संहितम, संहित का अर्थ होता है तुल्यम, ब्रह्मणा संहितम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म का अर्थ अगर वेद करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को शुरू में ही वेद रूप कल्प वृक्ष के गलित फल प्रतिपादन किया गया। वेद के गलित फल है और वेद तुल्य कहेंगे तो इससे तो वो अर्थ की परिपुष्टि नहीं होगी। इसलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परब्रह्म श्री कृष्ण, परब्रह्म भगवान, उनसे उनके समान है, अर्थात श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति कहे, भगवान के प्रातिनिध्य को वहन करने वाला ये भागवत शास्त्र है। और उत्तम श्लोक चरितम, जिसमें उत्तम श्लोक, श्लोक का अर्थ है कीर्ति, तो पवित्र कीर्ति, उत्तम श्लोक, भगवान की कीर्ति से बढ़कर के और किसकी कीर्ति पवित्रतम हो सकती है? भगवान की कीर्ति से बढ़कर के किसकी कीर्ति पवित्र हो सकती है, पवित्रतमा हो सकती है? तो इसलिए भगवान की कीर्ति को सर्वोत्तम होने से भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो उत्तम श्लोक के चरित्र विशिष्ट, उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोकस्य चरितम यस्मिन् तत् उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक चरित्र युक्तम श्रीमद् भागवतम, ये भागवत पुराण है। चकार भगवान ऋषि महर्षि वेदव्यास जी इसको चकार अपनी समाधि में इसको प्रकट किए। चकार का अर्थ यहाँ पर प्राकट्य के अर्थ में है। अपनी समाधिस्थ हृदय में सम्याप्रास आश्रम में इस भागवत महापुराण को उत्तम श्लोक चरित समन्वित, पवित्र कीर्ति भगवान के लीला कथा संबलित इस भागवत पुराण को महर्षि वेदव्यास अपनी समाधि में प्रकट किए हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि, चकार भगवान ऋषि। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, श्रुत किमेत शास्त्रं अपूर्वं कथयसि तत्राह ब्रह्म संहितं सर्व वेद तुल्यम। तो कहते हैं कि ये अपूर्व विषय को आप कैसे प्रतिपादन करते हैं? तो श्री श्रुत जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रह्म संहितम, ब्रह्म का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं संपूर्ण वेद, संपूर्ण वेद के समान है। संपूर्ण वेद ही श्रीमद् भागवत है, जिसको श्री वंशीधर जी अपनी टीका में कहते हैं, वेदाक्षराणि जावन्ति पठितानि द्विजोत्तमी तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः इति शौनक श्रुते प्रत्यक्षरम हरिनामोच्चारण
फलप्रदम इति ध्वनितम। ये वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमी तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशय। तो वेदों के पाठ से हरिनाम कीर्तन का फल होता है। तो इसी तरह ये कहते हैं कि संपूर्ण वेद का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। संपूर्ण वेद ही भागवत है। इसी को कहते हैं ब्रह्म सरितम संमितम सर्व वेद तुल्यम उत्तम श्लोक तस्य चरितम यस्मिन् तत्। ये बहुब्रीहि समास है। उत्तम श्लोक का चरित जिसमें है वो उत्तम श्लोक चरित है। ऋषि ही व्यास। और इसमें श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं श्रुत किमिदं अपूर्वम अश्रुतचरम शास्त्रम कथयसि। कहते आप जो कह रहे हैं ये विषय ये तो हमें अपूर्व लगता है, अश्रुतचर लगता है, हमने पहले कभी सुना है ऐसे नहीं लगता है। तो कहते हैं ठीक है, ब्रह्म श्री कृष्ण तत्तुल्यम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अभिन्न है, श्री कृष्ण तुल्य है, श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति का है। ये श्रीमद् भागवत ऋषि ही व्यास। तो यही टीका में है। तो श्री श्रुत महर्षि भागवत महापुराण का कथन के लिए उपक्रम करते हुए कहे इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि आदि कहते निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास श्रुतमात्मवताम्बरम्। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास श्रुतमात्मवताम्बरम्। निःश्रेयसाय लोकस्य, निःश्रेयस कहते परम कल्याण को। श्रेय का अर्थ है कल्याण। नास्ति श्रेयः यस्मात् तत् निःश्रेयसम्, जिससे और बड़ा श्रेय नहीं है। अर्थात मोक्ष को शास्त्र में निःश्रेयस पद से कहा गया। जो परम मंगल है, जिससे बढ़कर मंगल नहीं है, जिससे और श्रेय नहीं है, निःश्रेयस। तो निःश्रेयसाय नाम परम कल्याणाय, निःश्रेयसाय लोकस्य संपूर्ण लोक के, नाम लोक का अर्थ है भुवन के। लोकस्तु भुवने जने, भुवन को भी लोक कहते हैं और जन को भी लोक कहते हैं। तो यहाँ लोक का अर्थ है भुवनस्य, भुवन के निःश्रेयस के लिए। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनं महत्। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत के विशेषण 3 दिए हैं, धन्यम और स्वस्त्ययनम और महत्। ये भागवत पुराण जो है ये धन्य है और स्वस्त्ययन है और महत् है। क्यों ना कहते हैं, देखिए ये धन्य है अर्थात अत्यंत कल्याणमय है, कल्याण स्वरूप है, इसलिए ये धन्य है। वस्तुतः धन वही है, इसलिए धन्य है। धन्यम स्वस्त्ययनम, स्वस्ति का अयन है, मंगल का जो आश्रय है। स्वस्त्ययनम नाम मंगलस्य अयनं, मंगलस्य आश्रयभूतम। और इसको टीका में कहते हैं कि धन्यं नाम सम्यक ज्ञान जनन द्वारा कृतार्थत्व अर्हम। वीरराघव जी कहते हैं धन्य का अर्थ है कि सम्यक ज्ञान जनन द्वारा कृतार्थत्व अर्हम। सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करके जो व्यक्ति को कृतार्थ कर सकते हैं, कृतार्थ करने की योग्यता जिसमें है वह धन्य है। और स्वस्त्ययनं मंगलास्पदम, स्वस्ति के अर्थात मंगल के जो अयन है अर्थात आस्पद है, आधार है, वह स्वस्त्ययन है। स्वस्त्ययनम नाम मंगलास्पदम, मंगलस्य आस्पदम। हाँ,
तो इसलिए कहते हैं श्री पदरत्नावली में कहते हैं इस टीका में सब धन्य नाम पुष्टिकरम, धन्य नाम निश्रेयसाय धन्यम, संपूर्ण लोक के लिए निश्रेयस के लिए धन्यम नाम पुष्टिकरम, पोषण करता जो है। और क्या है, ना स्वस्थ्यजनम सर्व मंगलानां आलय, मंगल का विश्राम स्थान है, श्रीमद् भागवत है। और कहते हैं महत शब्द अर्थतः शब्दतोपि महत, जो अर्थ से भी महत है और जिसके प्रतिपद शब्द भी महत है, ऐसे श्रीमद् भागवत को। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि दधिमथनाद उद्भूतम नवनीतमिव जद वेदादीनां सारं सारं वस्तु तदेव इदं भागवताख्यम स्नेहेन सुतम शुकम ग्राहयामास वेदादि दधिमथन श्रमं च सफली चकार इति भाव। कहते श्री महर्षि वेदव्यास जी संपूर्ण वेद को मंथन किए, इसलिए तो वेदव्यास है, वेद को समझ करके भली भांति विभक्त किए गए, तो इसलिए इसमें उनको कम परिश्रम नहीं हुआ होगा। और जैसे व्यक्ति दधि मंथन करके नवनीत को निकालता है, और नवनीत माता दधि मंथन करके नवनीत को मक्खन को निकाल करके अपने बेटे को दे करके अपने परिश्रम को सार्थक समझती है। इसी तरह महर्षि वेदव्यास संपूर्ण वेदों को निर्मंथन करके मंथन करके इस श्रीमद् भागवत रूप जो नवनीत है उसको निकाले, और अत्यंत प्रीति से अपने पुत्र को शुक को वो दे करके अपने सर्ववेद मंथन रूप परिश्रम को सफल समझे। कहते हैं दधि मथनाद उद्भूतम नवनीतमिव, दधि के मंथन से जैसे नवनीत की प्राप्ति होती है, मक्खन की प्राप्ति होती है, इसी तरह सर्व वेदादिनाम सारं सारं वस्तु, संपूर्ण वेद के जो सारभूत वस्तु है, निगम रूप कल्प वृक्ष के जो परिपक्व फल है, उसी को जिनका नाम भागवत भागवताख्यम स्नेहेन सुतम सुकम गाहयामास। जैसे पिता अत्यंत प्रेम से कोई विशिष्ट मिष्टान्न को पुत्र के मुख पर प्रदान करता है, पुत्र को खिलाता है प्रेम से, इसी तरह श्री व्यासदेव जी संपूर्ण वेदरूप दधि के मंथन से उद्भूत श्री भागवत नवनीत को प्रेम से अपने पुत्र शुक को प्रदान किए, और उससे संपूर्ण वेद निर्मंथन जनित परिश्रम को सफल समझे। तदिन निश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास श्रुतम आत्मवतां वरम। श्रुत कैसा है, कोई लौकिक पुत्र नहीं है, आत्मवतां वरम। कहते हैं आत्मवतां वरम अर्थात जो आत्मवान है, अर्थात जो आत्मज्ञ है, आत्म तत्व वेत्ता है, उनमें सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव को ये ग्राहयामास ग्रहण कराया। आत्मवतां वरमिति तादृशोपि सुतः स्वादाधिक्येन एव इदं लोभाद गृह्णाति स्म इति भाव। कहते हैं आत्मवतां वर शब्द के प्रदान से ये ध्वन्यर्थ हुआ कि आत्मज्ञानियों के शिरोमणि होने पर भी लोभ के आधिक्य से आत्मज्ञान निष्ठा को छोड़ करके भी सुखदेव जी
भगवान की लीला कथा में लुब्ध होकर के भागवत का ग्रहण किए। तो सुख व्यासदेव जी ग्राह्यता हुए और सुखदेव जी ग्राहक हुए। कैसे? आत्मज्ञान ज्ञानी होकर क्यों ग्रहण किए? ना लोभ है ना कोई, जैसे भोजन किए हुए व्यक्ति भी लोभ से और कुछ खा लेता है, इसी तरह आत्मज्ञानियों के शिरोमणि होने पर भी खुद सुखदेव जी आगे द्वितीय स्कंध में कहेंगे, परिनिष्ठोपि नरिगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम तदधीतवान। हे राजर्षि, मैं भगवान की लीला में तो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, फिर भी भगवान की लीला कथा मेरे चित्त को खींच ली। लीला कथा ने मेरे चित्तवृत्ति को खींच ली, इससे मैं इसको आत्मनिष्ठा को छोड़ करके समाधि से उत्थित होकर के भागवत का अध्ययन किया पिताजी के मुख से। परिनिष्ठोपि नरिगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानो तदधीतवान। उसी को यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास श्रुतम आत्मवताम वरम। तो अभी समय की समाप्ति को अवलोकन करते हुए समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरणों में संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, भगवान नामोच्चारण पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय समस्त श्रोत्र